ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा और पूजा विधि पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो ध्यान से आप सुने। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत बेहद ही प्रिय है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान से पूरी करते हैं जो सोम प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में अधिक महत्व माना गया है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है और सोम जो प्रदोष व्रत है क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव का होता है और सोमवार का दिन भी अगर सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, जिसका कि बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में सर्वप्रथम भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का पंचामृत से या गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान को भस्मी समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान को भस्मी समर्पित करें। उसके बाद में भगवान को बेलपत्र समीपत्र समर्पित करें। भगवान को पुष्प समर्पित करें। माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार समर्पित करें। भगवान शिव को मीठा समर्पित करें और कथा का श्रवण करें। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय निवास करते हैं और देवता उनके गुणों का गान करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिवजी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति का उनको वरदान प्राप्त होता है। सुख और समृद्धि का भगवान वरदान देते हैं जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जब भगवान की पूजा कर लें दीपक जला के इस कथा का श्रवण करें। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह ब्राह्मणी अकेली थी और उसका पुत्र था। उसका जो पति था वो मर चुका था। अब उसके लिए कोई भी चारा नहीं, कोई भी आश्रयदाता नहीं था, यानी इनकम का कोई साधन नहीं था। तो वह क्या करती, सुबह अपने बेटे के साथ में घरों से भीख मांगने के लिए निकल जाती और भीख से जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करती थी। अब उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। वह लड़का करा रहा था। उसकी बहुत बुरी हालत थी। ब्राह्मणी ने जब उसको देखा उस पर दया आई। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह उनसे बचकर के भागा इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। अब ब्राह्मणी को उस पर दया आई। उसकी घायल अवस्था थी तो ब्राह्मणी उसे अपने साथ लेवा लाई और अपने पुत्र की तरह उसका भी पालन करने लगी। वह उसके साथ रहने लगा। एक बार ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार कहीं वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया राजकुमार और अंशुमति का विवाह शीघ्र ही करा दिया जाए। ब्राह्मणी सोम प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से तथा भगवान शिव के आशीर्वाद से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व ने जैसे
राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्र अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, संतान की इच्छा पूरी होती है तथा भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। तो इस दिन इस प्रकार से व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।